बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन से अपना गुजारा करते थे। गांव गरीब था, लेकिन लोग मेहनती और ईमानदार थे। उन्हीं में से एक था दीनू लकड़हारा। दीनू दिन भर जंगल में लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। उसका जीवन बहुत साधारण था। उसके पास न अच्छी पोशाक थी, न बड़ा मकान, न जमीन। गांव के लोग उसे अजीब लकड़हारा कहते थे, क्योंकि वह अक्सर अजीब बातें करता। कभी जंगल के पेड़ों से बातें करता, कभी खुद से बड़बड़ाता। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कहते, देखो देखो, दीनू फिर पेड़ से बातें कर रहा है। दीनू मुस्कुराकर जवाब देता, पेड़ भी सुनते हैं, बस तुम लोग सुन नहीं पाते। एक दिन की बात है। दीनू हमेशा की तरह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। वो रोज की तरह पेड़ों से बातें करता हुआ लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे पेड़ों के बीच एक चमकती हुई गुफा दिखाई दी। वो जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उत्सुकता से वो उस गुफा की ओर बढ़ा। अंदर बहुत अंधेरा था, मगर गुफा की गहराई से हल्की सी सुनहरी रोशनी आ रही थी। दीनू सावधानी से अंदर गया और देखा कि वहां एक पुराना विशाल वृक्ष खड़ा है, जिसकी जड़ें गुफा की जमीन को तोड़कर बाहर निकली हुई थीं। पेड़ के नीचे एक पत्थर का आसन था और उस पर एक अजीब से बूढ़े साधु बैठे थे। साधु ने मुस्कुराकर कहा, दीनू, तुम आ गए। बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु हंसे और बोले, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। पेड़ तुम्हें मेरे पास लाए हैं क्योंकि तुम पेड़ों की भाषा समझते हो। तुम्हारा मन साफ है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। लेकिन हर वरदान के साथ तुम्हारी परीक्षा होगी। क्या तुम तैयार हो? दीनू ने बिना सोचे हाँ कर दी। वो सोच रहा था कि शायद वरदान से उसका जीवन बदल जाए। मैं तैयार हूँ बाबा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हारी पहली परीक्षा यह है कि तुम्हें जंगल से बिना कुल्हाड़ी चलाए लकड़ियां ले जानी होंगी। अगर तुमने पेड़ को चोट पहुंचाई तो तुम्हें कोई वरदान नहीं मिलेगा। दीनू सोचने लगा कि बिना काटे लकड़ी कैसे मिलेगी। तभी पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और सूखी टहनियां उसके पैरों के पास गिरने लगीं। दीनू समझ गया कि पेड़ भी उसका साथ दे रहे हैं। वो लकड़ियां घर ले गया और बाजार में बेच दी। सब हैरान थे कि आज दीनू के पास बहुत अच्छी लकड़ी कहाँ से आई। अगले दिन दीनू फिर साधु के पास गया। दीनू को देखकर साधु ने कहा, शाबाश, मैं वरदान देता हूं कि तुम्हारे परिवार को कभी भी भूख नहीं सताएगी, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। दूसरी परीक्षा में तुम्हें बिना मांगे किसी गरीब की मदद करनी होगी। दीनू जंगल से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा। वो भारी गठरी उठाने की कोशिश कर रही थी। दीनू ने तुरंत उसकी मदद की और गठरी उसके घर तक पहुंचा दी। बेटा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। माँ, ऐसा मत कहो, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। साधु फिर प्रकट हुए और बोले, तुमने निस्वार्थ मदद की है। मैं वरदान देता हूं कि जब भी तुम किसी की सच्चे दिल से मदद करोगे, तुम्हें बदले में अनमोल खजाने की प्राप्ति होगी। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन है। तुम्हें उस चीज से दूर होना होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। दीनू सोच में पड़ गया। उसके पास चाहने लायक ज्यादा कुछ था नहीं, न धन, न गहना, न जमीन। फिर उसने याद किया, उसका सबसे प्यारा साथी उसकी पुरानी कुल्हाड़ी है। वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। अगर तुम सचमुच इस वरदान के योग्य हो तो अपनी कुल्हाड़ी मुझे अर्पित कर दो और जीवन भर बिना कुल्हाड़ी के काम करो। दीनू के लिए ये सबसे कठिन था, मगर उसने गहरी सांस ली और कुल्हाड़ी साधु के चरणों में रख दी। अब तुमने सबसे बड़ा त्याग कर दिया है। अब मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं कि जहां भी तुम जाओगे वहां तुम्हें धरती से अन्न, पेड़ों से फल और आसमान से बरसात मिलती रहेगी।
तुम्हें कभी गरीबी नहीं सताएगी। उस दिन के बाद दीनू सचमुच अजीब हो गया। वो जंगल से सिर्फ गिरी हुई लकड़ियां उठाता और बाजार में ले जाकर उन्हें बेच देता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और रहस्यमयी किस्मत से लोग प्रभावित होने लगे। जब भी वो किसी गरीब की मदद करता, उसे अचानक कोई छुपा खजाना मिल जाता। कभी जमीन में दबा हुआ सिक्का, कभी किसी पेड़ से गिरा सोने का फल। लेकिन वो सब कुछ गांव वालों में बांट देता। सालों बीत गए। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, लोग भूख से मरने लगे। दीनू ने गांव वालों को उस रहस्यमयी गुफा तक ले जाकर साधु के वृक्ष के नीचे प्रार्थना करवाई। तभी आसमान से काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश हुई। खेत लहलहा उठे और गांव बच गया। कहते हैं उस दिन के बाद से गांव का नाम पड़ गया अजीबपुर और दीनू की कहानी लोक कथाओं में अमर हो गई।